तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉटेक्स का ग्राफ। हमने इससे पहले वाले क्लास में आपको टेनस का ग्राफ बताया था। देखिए, जब तक आप पूरे ग्राफ पे कमांड नहीं करेंगे तब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पकड़ नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं, फिर उसका इनवर्स ग्राफ खींचेंगे, देन हम लोग उसका डोमेन एंड रेंज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नजरे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और अभी हम लोग ग्राफ खींचना सीख रहे हैं। अब आज हम लोग किसका सीखेंगे, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। उसको हम लोग इनवर्स का देखेंगे। ध्यान दीजिए, हमने पहले आपको क्या बताया था, ये बताएं कि हमने बताया अगर ग्राफ किसी खींचने से पहले एक सर्कल ले लिया, एक कार्टेशियन प्लेन हमने ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए, जो पहले वाला वैल्यू क्या होता था, 0 0,1, उसके बाद क्या होता था 0,-1। ये हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। और ये हमारा क्या होता था 1,0, एंड ये हमारा क्या होता था, ये हमारा -1,0। अरे भैया, ये 1,0 होगा। देखिए, ये हमारा क्या होगा 1,0, और ये हमारा क्या होता है 0,1। क्या होता है 0,1। उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा -1,0, और ये हमारा क्या होगा 0,-1। ये हमने आपको पहले बता रखा था। लेकिन देखिए, अगर हमें कॉट का वैल्यू निकालना था, हम लोग को मालूम है ये पहले वाला क्या होता है, पहले वाला हमारा कॉस थीटा होता है, देन हमारा क्या होता है सैन थीटा होता है। तो अगर आप सब में यहाँ पे कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, तो कॉट थीटा बराबर इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा इस वाले पॉइंट पे, तो कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस क्या है 1/0। ये क्या है इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर आप कॉट थीटा की बात करते हैं तो बताइए कॉट थीटा यहाँ पे क्या होगा कॉस अपॉन 1, यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख दिया 0। समझ में आ गया बिल्कुल। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में देखें, इस क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा -1/0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा -इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद देखिए इस पॉइंट पे 0/-1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो गया 0, यानी कि हम लोग चाहे तो मिटा के लिख सकते हैं अब, या हमारा यही वैल्यू है, क्या है बस यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, और ये हमारा क्या है -इन्फिनिटी। चलिए, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। ये तो हमने कर लिया, कॉस का वैल्यू निकाल लिया। अब बताइए, अब जो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं तो ग्राफ क्या होगा बताइए, 0 to π/2। ये हमारा क्या है 0 डिग्री है, और ये हमारा क्या है π/2 है। उसके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पाई, उसके बाद है 3π/2। ये हमारा है। अब ध्यान समझेंगे कि 0 से हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर। अरे भैया, ये हमारा क्या है इन्फिनिटी है ना, तो इस वाले पॉइंट पे हमारा वैल्यू क्या है अनडिफाइन है। इस वाले पॉइंट पे कॉट क्या है अनडिफाइन है। लेकिन जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव पॉजिटिव किधर की ओर जा रहा है 0 की ओर, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से हमारा वैल्यू किधर जा रहा है 0 की ओर जा रहा है। इसका मतलब हमारा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो पहले देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या कर रहा है इन्फिनिटी टू 0 जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक 0 से π/2 के बीच में। अच्छा, उसके बाद ध्यान दे, इस वाले पॉइंट पे हमारा वैल्यू क्या है 0 है। अब 0 से हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव। 0 से हम लोग माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हैं। किधर 0 से हम लोग कहां आ रहे हैं -इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो गया अनडिफाइन हो गया। और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या था निगेटिव हो जाता है। 0 से चले थे ना, इस वाले पॉइंट में हमारा वैल्यू क्या था 0 था, और उससे जैसे हमने आगे बढ़ा था हमारा वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव निगेटिव, -इन्फिनिटी से किधर की ओर आ गए हम लोग। अरे भैया, यहां से हमने चला था तो क्या 0 से क्या सेकंड क्वाड्रेंट -इन्फिनिटी से हम लोग कहां पे आ गए थे 0 की ओर। देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग 0 से चले थे, 0 से चले, 0 से कहां गए -इन्फिनिटी की ओर, 0 to -इन्फिनिटी, तो भी क्या किए डिक्रीज किए। क्या किए डिक्रीज सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें,
देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा अनडिफाइंड, वैल्यू यहाँ पे क्या है अनडिफाइंड। और थर्ड क्वाड्रेंट में अब ये इस वाले पॉइंट में वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, क्यों क्वाड इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से हम लोग किधर की ओर जा रहा है जीरो की ओर, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बिल्कुल। अच्छा उसके बाद ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट पे हमारा वैल्यू क्या था जीरो। अब जीरो से हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहा था, हमारा किधर जा रहा है हम लोग जा रहे हैं इस क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव माइनस इन्फिनिटी की ओर, यानी जीरो टू हम लोग कहाँ जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा ये हो गया। अच्छा ये बता दे ये हमारा क्या है जीरो टू पाई बाई टू, और ये वाला वैल्यू किसी किसी बीच में है पाई बाई टू कॉमा पाई। थर्ड वैल्यू जो है हमारा वो किसी के बीच में है, ये हमारा है क्या पाई कॉमा थ्री पाई बाई टू। फोर्थ वाला जो वैल्यू है वो किसके बीच में है थ्री पाई बाई टू कॉमा थ्री पाई बाई टू कॉमा टू पाई। ये हमारा वैल्यू सर्कल है। तो अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। हमने बताया ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें क्या चाहिए कि एक कार्टेशियन प्लेन लीजिए। तो क्या करेंगे देखिए हमने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया है, ये हमने ले लिया है। अच्छा इसका डोमेन रेंज कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। देखिए इसका डोमेन क्या होगा, अब ध्यान दीजिए डोमेन जो है इसका हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी एंगल हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन किस वाले एंगल पे हमारा वैल्यू क्या इनफाइनाइट है। देखिए जीरो और पाई पे हमारा वैल्यू क्या है अनडिफाइन है, जीरो और पाई वैल्यू पे हमारा क्या है अनडिफाइन है। इसका मतलब कि हम लोग एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ध्यान रखना है क्या डोमेन हमारा क्या होगा एनी रियल नंबर। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा एनी रियल नंबर। बट ध्यान रखिए कि हमारा जो एंगल होगा थीटा जो होगा वो क्या नहीं हो सकता है थीटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या पाई थीटा, यानी कि पाई इंटरवल में हमारा क्या है वैल्यू अनडिफाइन है। पाई इंटरवल में हमारा वैल्यू क्या अनडिफाइन, देखिए यहां भी हमारा अनडिफाइन है, यहां भी हमारा अनडिफाइन है। जितने भी पाई इंटरवल्स होंगे वहां पे हमारा कॉट का वैल्यू क्या होगा अनडिफाइन होगा। ये हमारा क्या हो गया डोमेन हो गया, यानी कि हम लोग कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं डोमेन में। बट ध्यान रखना है कि हमारा एंगल्स कभी भी पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अच्छा उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो रेंज तो इसका क्या हो जाएगा एनी रियल नंबर। देख रहा है रेंज में क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा रियल नंबर, यानी माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। ये हमारा रेंज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ का। तो ग्राफ के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया जीरो, ये हम क्या कर लिए पाई बाई टू। उसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा पाई, उसके बाद ये थ्री पाई बाई टू, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा टू पाई। उसी तरीके से निगेटिव एंगल भी जा सकते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस पाई बाई टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा थ्री पाई बाई सॉरी माइनस पाई, क्या हो जाएगा माइनस पाई, ये हमारा हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू। ये आप एक और लिख दे टू पाई, और ये हमारा कहीं भी जा सकता है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो टू पाई बाई टू में क्या आ रहा है वैल्यू इन्फिनिटी से किधर की ओर आ रहा है जीरो की ओर, इन्फिनिटी से वैल्यू किधर की ओर आ रहा है जीरो की ओर, यानी कि हमारा अच्छा एक हिसाब पहले हम क्या करते हैं ना हर एंगल पे हम लोग एक लाइन खींच दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी को डिनोट करने में ठीक रहेगा। ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग पाई पे भी खींच दे रहे हैं। उसी तरीके से हमने पाई बाय टू पे खींचा है। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्राफ का आप कभी भी हल्के मत लिया कीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना उसमें कुछ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप तुरंत बना लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो भैया ग्राफ है, तो आप ग्राफ पे जरूर फोकस करें। तो ये हमने ग्राफ बना रहा है, उस तरीके से ये ध्यान दे। चलिए ये हमने खींच लिया। अब हम लोग क्या करें देखिए जीरो टू पाई बाय टू में वैल्यू हमारा क्या रहा है इन्फिनिटी टू क्या कर रहा है जीरो आ रहा है, यानी कि वैल्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये जीरो से हमने पाई बाय टू पे क्या किया इन्फिनिटी टू कहां आना है हमें जीरो की ओर जाना है। देखिए ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इन्फिनिटी से हम लोग आ रहे थे और हमारा वैल्यू क्या हो गया जीरो पे आके रुक गया। समझ में आ गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा जीरो से पाई बाय टू वैल्यू हमारा क्या है जीरो। उसके बाद देखिए सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां स्टार्ट होता है पाई बाय टू टू पाई। अब क्या है ना जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, देखिए
जीरो टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो बताइए अगर ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या है ना, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी किस पे, पाई बाई टू टू पाई, यानी कि ये हमारा जीरो पे है, अब हमारा कहाँ जाना है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो ये हम चल दिए, ये हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। आपको समझ में आया हो गया होगा बिल्कुल। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, हमने सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखिए क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी टू जीरो डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, पाई टू थ्री पाई बाई टू। देखिए यहाँ है ना थ्री पाई बाई टू, इन्फिनिटी टू हमें कहाँ जाना है, जीरो की ओर। अरे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है ना, इन्फिनिटी टू कहाँ जाना है, जीरो। थर्ड क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, पाई टू थ्री पाई बाई टू, यानी कि यहाँ हमें इन्फिनिटी से चलना है किधर की ओर, जीरो की ओर। ये हमने चल दिया, समझ में आ गया आपको। ये हमने इन्फिनिटी से कहा गया, थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है मेरा, जीरो है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज जीरो टू थ्री बाई टू, इन्फिनिटी टू जीरो, हमने यहाँ पे आ गया। ये आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये ध्यान दें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जीरो टू माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, थ्री पाई बाई टू 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 पाई, जीरो टू यहाँ जीरो है ना, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। ऊपर वाला अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं टू पाई पे, हमारा वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, तो हम लोग चले गए माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। तो यही हमारा क्या हो गया, जीरो टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा है हम लोग फोर्थ क्वार्टर में, थ्री पाई बाई टू टू पाई। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल हमारा ग्राफ हो गया। आप एक चीज कर रहे हैं, हर पाई इंटरवल वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखिए पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू वैल्यू क्या है, सेम है, यानी सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान समझेंगे तो थ्री पाई बाई टू से फिर क्या आएगा, तो वो भी क्या होगा, सेम इंटरवल में वैल्यू हमारा गैप कर रहा है। उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ भी खींच सकते हैं माइनस के लिए, तो हमारा क्या आएगा, माइनस में वैल्यू हमारा कहां से आएगा, जीरो टू पाई बाई टू वैल्यू आएगा। और देखिए अगर हम लोग माइनस पाई बाई टू लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस पाई बाई टू, जीरो पे तो वही रहेगा जीरो, माइनस पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर माइनस पाई बाई टू पे होगा, यानी कि आप समझ लें कि हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। बस अब यही छोड़ दे, कॉट एक्स का ग्राफ हो गया हमारा, y इज इक्वल टू कॉट एक्स ग्राफ। अच्छा इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखे, देखे यहाँ से हमारा है ना जीरो टू कहा जा रहा है, देखिए जीरो टू पाई बाई टू, देखिए जीरो टू पाई बाई टू में हमारा वैल्यू क्या है, अलग अलग है, जीरो टू पाई बाई टू, ये हमारा वैल्यू क्या है, अलग अलग, हमारा वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो ये हमारा क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगा। तो अगर इसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का बात करें, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है इसका, तो वो है जीरो टू पाई। समझ में आ गया होगा आपको, ग्राफ हो गया। अब हम लोग किसका देखने वाले हैं, कॉट इनवर्स एक्स का। देखिए कॉट इनवर्स का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, मैं आपको एक मिनट बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना। ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, इसको आप पलट दीजिए, जो एक्स एक्सिस पे है वो वाई एक्सिस होगा। यानी अगर हम लोग इसका डोमेन रेंज है वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का, तो भैया देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा जो इसका रेंज है, क्या, रियल नंबर, एनी रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, अरे इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये था ना भाई, तो अब इसका रेंज हो जाएगा क्या, जीरो टू पाई। बस कुछ नहीं करना है, ग्राफ को क्या कीजिए आप ऐसे को ऐसे कर दीजिए, ये वाला पराठा हमारा ऊपर चला जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, एक मिनट में। इसका इनवर्स निकालने के लिए देखिए y बराबर कॉट इनवर्स का ग्राफ है, क्या y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। देखिए कुछ नहीं किया हमने क्या किया ना, इसको केवल क्या किया, घुमा दिया है, इसको मैंने केवल ऐसे घुमा दिया है। बस जैसे ऐसे घुमाओगे ये वाला पेड़ हम ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा सीधा ग्राफ हो गया। जैसे देखिए क्या था ना, वैल्यू क्या था, जीरो टू पाई बाई टू में क्या था, इन्फिनिटी टू जीरो था। देखिए इन्फिनिटी टू जीरो आया कि नहीं आया, बिल्कुल उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना, कॉट का ग्राफ खींच सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ जैसे हमने खींचा है ना, पाई बाई टू से कहाँ चला गया, इन्फिनिटी की ओर, तो ये हमारा क्या आएगा, पाई बाई टू से इन्फिनिटी की ओर, ये इधर से चला जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, कॉट का ग्राफ हो गया। इस तरह इसका डोमेन रेंज क्या होगा, हमने बता रहा है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, जीरो टू पाई, ये हो गया डोमेन, सॉरी डोमेन नहीं, रेंज। ये हमारा क्या है, रेंज, रेंज क्या है, जीरो टू पाई, एंड हमारा डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर। ये हमने लिख रखा है, डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, एंड रेंज क्या है, जीरो टू पाई। तो ये हमारा, क्योंकि अब इसी वाले सेम इंटरवल में हमारा वैल्यू क्या होगा, 1 1 भी होगा, हमारा वैल्यू क्या होगा, ऑन 2 भी होगा। तो इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट ग्राफ के लिए और एनसीईआरटी के हर चैप्टर को विथ कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए आप हमें जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।